एक दिन ऐसा हुआ कि मुक्ता की छोटी छोटी घटनाएं बता रहा हूँ, क्योंकि इन चारों में जो प्रसिद्ध हुए वो ज्ञानेश्वर हुए, क्योंकि ज्ञानेश्वर बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे। तो ज्ञानेश्वर को उनके बड़े भाई ने कहा, बड़े भाई को उन्होंने, इन सब ने अपने बड़े भाई को गुरु बनाया था, निवृत्ति को। तो निवृत्ति ने कहा ज्ञानेश्वर से कि तुम बोलते अच्छा हो तो तुमको गीता पर बात करनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए गीता को सरल करके। संतों का यही काम है कि वो चीज़ों को सरल करते, सिंप्लीफाई करना है, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने बोलना शुरू किया गीता। तो एक पूरा ग्रंथ बन गया ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ अभी उपलब्ध है और ज्ञानेश्वरी जैसा अद्भुत ग्रंथ मैंने कभी कहीं भी नहीं देखा। अगर इस पूरी दुनिया में कोई 2-4 किताबों की बात करें तो उसमें ज्ञानेश्वरी, जो कीमती किताब है, बहुत कीमती। आप कहेंगे ज्ञानेश्वरी तो कमेंट्री है गीता की। नहीं, कमेंट्री नहीं है। एक योगी जब किसी चीज़ को पढ़ करके बात करता है तो उसमें उसकी ऊर्जा जुड़ जाती है, उसके अनुभव जुड़ जाते हैं। तो वो जो बात कृष्ण कह रहे हैं वो तो महायोगी हैं, मगर उसको इतना सरल करके और अपने अनुभवों के साथ जोड़ करके ज्ञानेश्वर ने समझाया है। आज वो हिंदी में भी वो पुस्तक उपलब्ध है। तो ज्ञानेश्वर का बड़ा नाम हुआ, मगर मुक्ता के बारे में लोग कम जानते हैं, क्योंकि मुक्ता ने ऐसा कोई प्रवचन नहीं दिया। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि स्त्री के साथ एक दिक्कत भी रहती है कि वो गुरु नहीं होना चाहती, वो समर्पित रहती है। तो ज्ञानेश्वर तो गुरु हो गए, पर वो वैसी रही, अपने कामकाज में रही। तो एक विसोबा करके एक व्यक्ति रहे उस गांव में, वो इन बच्चों को बहुत ही तकलीफ देते थे। मतलब वो ये भिक्षा ले जा रहे हैं तो वो धक्का मार के भिक्षा गिरा दे, बड़ी मुश्किल से तो कुछ खाने को मिले वही गिरा दे, और बहुत तरह की तकलीफें उनको देते थे। लोगों को भड़काते थे कि अरे ये तो भ्रष्ट बच्चे हैं और इनको निकाल दो यहाँ से और भगा दो यहाँ से। ये लड़ाई वो चारों बच्चे लड़ ही रहे थे। आंधी गांव में आज भी उनका घर बना हुआ है, सारी व्यवस्था। आप कभी जाएं आंधी, पूना से थोड़ा सा दूर है। तो आंधी से वो पैठन गए, पैठन भी एक जगह पूना के पास ही है, वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर कहा कि वहाँ पर परिषद थी ब्राह्मणों की। वहाँ हाथ जोड़ के चारों बच्चों ने कहा कि अब हमको हमारे माता पिता ने बलिदान दे दिया, खत्म हो गए, और हम कितने साल तक की तकलीफें भुगतेंगे, और हमको माफ़ करो, अब हमको बताओ क्या करना है। और उन्होंने कहा ये क्रिया करो, इससे पवित्रता आएगी, वो क्रिया करो। पर वो कुछ बात बैठती नहीं थी। कुछ ब्राह्मण राजी हो जाते, कुछ राजी नहीं होते। तो ऐसा घटना है, कहते हैं कि जब ज्ञानदेव से पूछा उन्होंने, ज्ञानदेव बोलने में बड़े प्रखर वक्ता थे, तो उनसे पूछा कि धर्म को क्या जानते हो, धर्म के बारे में क्या समझते हो। ज्ञानदेव ने कहा धर्म, उन्होंने कोई हिंदू धर्म की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि धर्म स्वभाव है और वो सबका अपना स्वभाव है और उसमें ही परमात्मा है। तो उन्होंने कहा मतलब, बोले सब तरफ एक ही है। उन्होंने कहा एक ही है मतलब। तो किसी ब्राह्मण ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये भेसा जा रहा है, इसमें भी है क्या। तो उन्होंने कहा है। अच्छा, तो ये वेद पाठ कर सकता है क्या। भेसा है, वो वेद पाठ क्यों करेगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर तो इसमें भी है तो ये वेद पाठ कर लेगा क्या। अब इस तरह की कुछ बात हुई तो ज्ञानेश्वर महाराज पलटे और उन्होंने भेसे को प्रणाम किया और कहा प्रभु, और कहते हैं कि भेसे के मुंह से वेद पाठ शुरू हुआ। बस इतना काफी था, चमत्कार को नमस्कार है। एक हल्की सी बात हुई और वो तो पैठन के सारे ब्राह्मण खड़े हो गए पर हाथ जोड़ कर। उन्होंने कहा कि आप मुक्त सब चीज से, आप घर जाएं, कोई विरोध नहीं आपका। मगर इतना पैठन में करके आने के बाद भी जब वो आंधी आते हैं तो विसोबा जो है आंधी का, वो अभी भी मानता नहीं। वो कभी उसको लगता है कि कुछ बात है इनमें, कभी वो इनकी बारे में अच्छी बात करता है, कभी वो इनके विरोध में बात करता है, वो दोनों तरफ। एक दिन मुक्ताबाई को ऐसा लगा कि अपने भाइयों के लिए कुछ अलग बनाए। रोज रोटी बनाते हैं तो कुछ मराठी में उसको मांडे कहते हैं, यानी पाव जिससे पाव ब्रेड जैसा, वैसा उसको बनाना था भाइयों के लिए। तो वो गई कहीं, उसने कहा कि मुझे वो तवा चाहिए, गरम हॉट प्लेट चाहिए जिस पे वो कुछ बनाएगी, सेकेगी। तो नहीं थी, किसी ने दी नहीं थी भी। तो विसोबा ने ऐसा इशारा कर दिया कि मत देना इसको, तकलीफ देना कैसे भी करके। तो वो चली गई वापस। उसने कहा ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है, बाकी सारी तैयारी थी उसके पास। वो गई तो ज्ञानदेव ने कहा कि क्या हुआ मुक्ता। तो बोले कुछ नहीं, आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों के लिए वो बनाऊं, और वो सेकना पड़ता है तो उसके लिए अपने पास कोई व्यवस्था नहीं। तो विसोबा जो है वो छुप के देख रहे थे खिड़की में से कि क्या चल रहा है। अब ये भूखे मरेंगे, अब ये रोएंगे, इनको तकलीफ होगी। तो ज्ञानदेव ने कहा कि क्या लगता है उसको सेकने के लिए। तो बोली अरे गरम
तवा लगता है ध्यान देने का। ले इतनी गर्म तो मेरी पीठ ही हो जाती, मैं ध्यान में बैठता हूँ ना, इतनी गर्म तो मेरी पीठ ही हो जाती है। योगी थे तो वो ऐसे झुक के बैठ गए, उन्होंने कहा मेरी पीठ पे सेक ले। उसने वो बनाया मोटी मोटी रोटियां और वो ज्ञानदेव के पीठ पर गई तो जम जम सीखने लगी वो तो भाप निकलने लगी। वो विसोबा देख के घबरा गया, उसने कहा ये क्या मामला है। उसने तो बना लिया। योगी थे, वो जानते थे शरीर को कैसे गर्म करना और कैसे ठंडा करना। बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा श्वास को आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए भी आसान है। इसलिए आप कितने ठंड में चले जाएं आपको बहुत ठंड नहीं लगेगी, आप कितनी गर्मी में चले जाएं आपको बहुत गर्मी नहीं लगेगी। ये बहुत योगियों की बात नहीं है, ये सहज आपके साथ भी हो सकता है। आप खुद ही एयर कंडीशन हो जाते हैं, आपको बाहर के एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा श्वास पर काम कर रहे हैं जो अपन, इससे ही हो जाएगा। तो उन्होंने अपने शरीर को ऐसा गर्म कर लिया और वो उसने रोटी सेकी। तो वो जो विसोबा है वो आया, अंदर आ गया और तो हाथ जोड़ खड़ा हो गया। उसने कहा अगर ये सब क्या हो रहा है, रोने लगा। उसने कहा मेरे से गलती हो गई। मुक्ता ने कहा कोई नहीं, अब ईश्वर आपके भीतर से बोल ही रहा है, गलती हो गई तो स्वीकार, कोई नहीं, माफ किया तुमको। ज्ञान दो, ये कुछ बोल नहीं रहे, वो लड़की बोली। उसने कहा हाँ माफ किया, पर तुम्हारी स्थिति कैसी थी विसोबा? खच्चर की तरह, कभी तुम हमारी तरफ से बोलते थे, कभी तुम उधर से बोलते थे। विसोबा को इतना भाव से भर गया, वो मुक्ता के पैरों में गिर गया। उसने कहा मेरा नाम आज से विसोबा खेचर, मराठी में खच्चर को खेचर बोलते हैं, उसने अपना नाम ही रख लिया। मेरा संन्यास में नाम देते कि नहीं, उसने अपना नाम रख लिया। आज से मैं दीक्षित हो गया, तू मेरी गुरु है और तूने मेरे को खच्चर बोला तो मेरा नाम खच्चर आज से। कहते हैं ये विसोबा खेचर बहुत बड़े संत हुए, नामदेव ने इनसे दीक्षा ली, बहुत बड़े संत हुए। उनको पकड़ में आ गई बात, उन्होंने कहा मैं किनको चूक रहा हूँ, किसका विरोध कर रहा हूँ, इनसे तो मुझे कुछ मिल सकता है। वो चरणों में जाके बैठते, मुक्ता के शिष्य हुए। मुक्ता का काम चुपचाप चलता था, वो कोई प्रवचन नहीं करे, कुछ नहीं। उसके सामने कोई आता तो वो उसको ठीक कर देती थी। मुक्ता को एक बात का बहुत अच्छा पता था कि सारी तकलीफ का कारण है उसका अहंकार, और अगर व्यक्ति के अहंकार पर चोट की जाए तो वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, खासतौर पर पुरुष